हाँ जी, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है। धनु लग्न की कुंडली है, राशि कन्या है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे बना रखी है। आपका जो सबसे मेन सवाल है कि आपका विवाह अभी तक नहीं हो रहा, विवाह कब होगा, कैसे होगा, पत्नी कब कैसी होगी, पत्नी के बाद उसके अलावा आपने बोला बच्चे कितने होंगे, कैसे होंगे, और आपका कैरियर मेन मतलब आपका जरा है सवाल विवाह को लेके। उम्र भी आपकी देखो जी, आपका डेट है 95, हाँ उम्र भी आपकी 31 साल हो चुकी है, 31 साल। अब आपको पूरा मैं समझाऊंगा विवाह आपका क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले तो ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर पहले समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पाँचवा घर, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप आपका पहला घर ये देखा जाएगा। दूसरा घर आपके है धन का घर, कितने धनी होंगे आप। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। और ये पांचवा घर आपके बच्चों का घर है। छठा घर है खराब घर, इस घर से रोग, कर्जा, शत्रु देखा जाता है। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है भाई, पत्नी के लिए सातवां घर देखा जाएगा। आठवां घर आपकी उम्र का है। नौवां घर आपका भाग्य कैसा होगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन आपके। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने भाई यहाँ पे मेरी ना दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने धन के बारे में, तो दूसरा घर जो है ये धन का मैंने बोला है कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कमाएंगे। दूसरा घर है धन का घर। अब दूसरे घर में एक नंबर लिखा है, क्या है, नंबर 10 लिखा। 10 क्या है, मकर राशि, माल का बना ये शनि। तो आपके धन के लिए शनि को देखा जाएगा भाई। ऐसे ही मान लो आपका भाग्य देखना है, नौवां घर होता है भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा, नौवां घर। और नौवें घर में नंबर लिखा 5। 5 सिंह राशि, माल का बना ये सूर्य है। भाग्य देखना है, सूर्य को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी, उससे पहले एक बात नोट करो कि ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं। ये ग्रह अच्छे तब होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे हैं। जो इनका अपना घर है, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छा फल देते हैं। उसके अलावा अगर उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। अगर ये अपनी दोस्त के घर में जाके बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह बैठे हैं नीच के तो बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं नीच के बैठ के। तो आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह नीच का, वो है शुक्र। मतलब आपका शुक्र जो है ये मुझे भाई खराब लगा है क्योंकि नीच का बैठा है। अब आपके अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। सूर्य अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है। शनि आपका अच्छा है, अपने घर में बैठा है। मंगल भी आपका ठीक है। अब आपके ग्रह एक तो खराब है शुक्र, क्योंकि नीच का है। बाकी जो गुरु है ना आपका भाई, ये आपको ना रला मिला फल देगा, मतलब अच्छा बुरा फल दोनों देगा ये गुरु ग्रह है। और ऐसे ही राहु भी आपको रला मिला फल देगा, केतु रले मिले फल देगा। तो कुछ ग्रह आपके ऐसे हैं जो आपको रला मिला फल देंगे, कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं और शुक्र आपका ज़्यादा खराब है। अब होगा क्या, ये सभी ग्रह आपको असर, आपका इनका जो असर है ना आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जिस ग्रह ने अच्छा असर देना है आपको हमेशा अच्छे फल देगा, बुरे जिसने बुरे फल देने हैं वो हमेशा बुरे फल देगा। लेकिन ये ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। और आपके ऊपर आज देखो, आज भी सभी 9 ग्रहों का असर है, लेकिन आपके ऊपर जिस ग्रह का आज ज़्यादा असर है वो कौन सा ग्रह है, वो है गुरु ग्रह। और दूसरा ग्रह है ये शुक्र। क्यों, गुरु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये 2017 से चली है और 2033 में ख़त्म होगी। तो गुरु की क्योंकि महादशा है, इसका भाई आपके ऊपर आज है सबसे ज़्यादा असर। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है मैं बड़ा कारण ये गुरु बोलूँगा। और कितना असर इसका है, 80% आपके ऊपर गुरु का असर है। और दूसरा असर आपके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। कब चली है, चौथा महीना 25, पूरा 1 साल हो चुका है चली को। अभी भी देखो 12वां महीना 27, अगले साल में ख़त्म होगी। अभी भी 1.5-2 साल की पड़ी है दशा। तो मैंने भी क्या बोला था, असर आज भी सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा ये गुरु का असर है आपके ऊपर है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है समझ लो गुरु कारण है, बड़ा कारण। और दूसरा कारण शुक्र है। और बुरी बात क्या है कि आपको मैंने भी बोला था कि आपका शुक्र खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। और कमाल की बात है उसी की आपकी चल रही है दशा, 1 साल हो चुका है नीच का बैठा है। तो ये शुक्र आपको भी बुरे फल देगा। आप चाहे देख भी लेना, पिछले 1 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी। अब
पहले मैं शुक्र की बात करूंगा, क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। शुक्र कहाँ बैठा है, 10वें घर में। एक आपका पहले विवाह का भी सवाल मैं अभी कवर करूंगा, पहले ना शुक्र को थोड़ा सा कवर कर दूं। तो अब देखो पहले 10वां घर, ये जो शुक्र, देखो शुक्र भी बैठा है, इसके साथ ना बुध भी बैठा है, कई ग्रह यहाँ पे बैठे हैं। बुध है, शुक्र है, चंद्रमा है, सूर्य है, 4 ग्रह आपके बैठे हैं इस 10वें घर में आके। अब 10वां घर पहले समझो किसका होता है। मैंने आपको अभी बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। 10वां घर जो होता है ना, इस घर से काम काज देखा जाता है। जो आप नौकरी करेंगे ना, जो नौकरी करते हैं, जो या कोई कारोबार करते हैं, ये 10वां घर भाई देखा जाएगा। इसके अलावा ना 10वां घर आपके पिता का भी घर है। पिता कैसा होगा आपका, सरकारी नौकरी इस घर से देखते हैं, मान प्रतिष्ठा इस घर से देखते हैं। तो अभी मैंने जो 4 चीज़ें बोली, क्या क्या बोला है, काम काज, पिता, सरकारी नौकरी और मान प्रतिष्ठा 10वें घर से देखेंगे। और इसके लिए 10वें घर में ये जो चारों ग्रह हैं ना, चारों को देखना पड़ेगा। और एक आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखा जाता है। 10वें घर में क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 क्या है, कन्या राशि, इसका मालिक है बुध। तो बुध को भी देखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे बुध, देखो बुध की बात करूँ, बुध आपका इसी घर में बैठा है। तो बुध तो आपका बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि ये 10वां घर इसी का घर है। जैसे मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर होगा। मैं अपने घर में बैठ के अपने घर की रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा। अब ये बुध आपका क्यों अच्छा है, ये 10वां घर इसी का घर है। तो पहले अगर बुध की बात करूँ, बुध आपका है बहुत अच्छा, क्या अच्छा फल देगा, 10वां घर काम काज। तो बुध तो आपका भाई काम काज के लिए बहुत अच्छा है भाई। बुध ही दिखा रहा है कि आपको नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, सरकारी काम, मान प्रतिष्ठा। और आप बुध के जुड़े भी काम कर सकते हैं। वो काम क्या है, जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, वाणी से जुड़ा काम हो। ऐसे लोग मैंने देखे सीए होते हैं, या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं। तो ये बुध का भी जो मैंने काम बोले हैं, ये आप काम कर सकते हैं, या हो सकता आप करते हो। और बाकी बुध की दशा अच्छी जाए, क्योंकि दशा भी देखनी जरूरी है। मतलब बुध की दशा में जो असर इसका है ना, आज भी अच्छे फल दे रहा है बुध, आज अच्छे फल इतने दे रहा है थोड़े से, लेकिन दशा में इसका जो अच्छा फल है ना, 100 गुना बढ़ जाएगा भाई। और बुध एक और घर का मालक है, वो है ये 7वां घर। वो अभी अब की मैं बात करता हूँ। पहले ना अब देखो यहाँ पे बुध देखा, जो कि ये 10वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भी आपका अच्छा है, क्योंकि सूर्य एक तो 10वां घर अच्छा, और यहाँ पे ये बैठा है बुध के घर में। जैसे मान लो मेरे घर में मेरा एक आता है दोस्त, दोस्त क्या करेगा, घर में एक मेहमान बन के आएगा। तो मेहमान बन के आए, वो घर का अच्छा ही करेगा मेरे। ऐसे ही देखो ये जो सूर्य है, ये 10वां घर है बुध का घर। तो बुध को दोस्त मानता है, तो बुध के घर में एक मेहमान बन के आया है, और घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है, दोस्त के साथ बैठा है। और बाकी देखो जी, बुध इस कुंडली, सूर्य जो है ना, इस कुंडली में योग कारक भी है। मतलब आपका सूर्य भी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा फल देगा, सूर्य भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है, कि आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता का सुख लेके बैठा है, मान प्रतिष्ठा, सरकारी काम। सूर्य तो आपके ना सरकारी नौकरी का भी योग बना रहा है। ये जो सूर्य है, कि आप सरकारी नौकरी में होंगे, या आप राजनीति में होंगे, या मेडिकल लाइन हो गया। और सूर्य का जो अपना घर है, ये 9वां घर था, भाग्य घर। भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 5 लिखा, माल सूर्य। सूर्य तो आपको भी भाग्यशाली बनाएगा, खासकर काम काज के मामले में। और ये चौथे घर को देख रहा है, मकान, वाहन। और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। तो भी आपका यहाँ पे बुध देखा हुआ अच्छा है, सूर्य देखा हुआ अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो बैठा है ना शुक्र, अब ये है आपका खराब, और इसकी दशा भी चल रही है 1 साल से। अब शुक्र क्यों खराब है, शुक्र खराब होने का जो कारण है, ये जो 6 है ना, ये शुक्र की है नीच राशि। तो शुक्र क्यों खराब है, नीच का होके बैठा है। कौन से घर में बैठा है, 10वें घर में। अब शुक्र सवाल की बुरे फल क्या देगा, देखो इतना समझ आपको आ चुका, खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। नीच का देखो घर अच्छा नहीं होता। क्या खराब फल देगा, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, 10वें घर को खराब करेगा। और अभी इसकी दशा भी है, इसकी ज़्यादा भी चलेगी। क्योंकि मैंने अभी आपको जो रिपीट कर रहा हूँ, कि ग्रह अपना ज़्यादा असर देते हैं दशा में, ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। मतलब आज इनमें से चलेगी ज़्यादा ये शुक्र की। ये जो 4 ग्रह ना, चारों में ज़्यादा चलेगी शुक्र की, क्योंकि इसकी दशा है। तो शुक्र आपको देगा बुरे फल। क्या बुरा फल देगा, क्योंकि 10वां घर काम काज का घर है, ये शुक्र आपके ना काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। और आप चाहे देख भी लेना, जब से शुक्र की दशा चली 1 साल से, आपके नौकरी कारोबार में दिक्कतें आ रही होंगी। 10वां पिता का घर है, पिता को लेकर दिक्कतें आना, कुछ ना कुछ सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि आपकी हो रही होगी। और शुक्र के अपने हैं 2 घर, उन 2 घरों को लेकर आपको दिक्कतें देगा ये शुक्र। एक तो ये जो छठा घर है, ये शुक्र का घर है, और छठा घर है खराब घर, क्योंकि छठे घर से देखा जाता है रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। और छठे घर में क्या लिखा, 2 नंबर, 2 वृष राशि, माल का शुक्र जो कि नीच का है। तो छठे घर का मतलब नीच का बैठा भी शुक्र, देखो मार किश भी है। मतलब शुक्र अभी ना छठा घर रोग का है, ये शुक्र आपको बीमार भी करेगा भाई, हेल्थ में आपके दिक्कतें पैदा करेगा। छठा घर शत्रु, दुश्मन पैदा कर देगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है, ननिहाल को लेकर दिक्कत आना। और शुक्र का ये 11वां घर भी शुक्र का, 2 घर हैं इसके शुक्र के, छठा घर भी शुक्र का, 11वां घर भी शुक्र का। और 11वां घर है लाभ का घर।
लाभ, आमदनी आपकी जो होगी, इच्छा पूर्ति, इनकम बढ़े भाई बहन। 11वां घर, 11वें घर में क्या लिखा? 7, मालक शुक्र। तो शुक्र आपके ना इनकम के घर का मालक आपकी कमाई में कमी कर देगा, मतलब कमाई कम होगी, खर्चे ज़्यादा, लाभ भंग जोग बना, काम काज में लाभ होने नहीं देगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और शुक्र आपका जो सवाल था ना विवाह का, विवाह नहीं हो रहा, भाई शुक्र होता है विवाह का कारक। मैंने बोला कारक होते हैं, सभी ग्रह के ना कारक होते हैं, कारक कारक। तो शुक्र है विवाह का कारक, पत्नी का कारक है, और 7वें घर का कारक, 7वां घर है विवाह का घर। और ये नीच का बैठा है, ये शुक्र आपका विवाह भी नहीं होने देगा, मतलब विवाह आपका देरी से होगा। जैसे अभी आपकी देरी हो ही रही है, 31 साल हो चुके हैं, उम्र नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, ये शुक्र बड़ा कारण है भाई जो आपका विवाह नहीं हो रहा। और शुक्र अगर विवाह हो भी जाता है, थोड़ा बहुत मनमुटाव भी होगा आपकी पत्नी से। तो देखो कितने बुरे फल शुक्र दे रहा है। 10वें घर को खराब कर रहा है, 6ठे घर का मालक है, उस घर को लेकर दिक्कतें, रोग देना, कर्जा देना, दुश्मन पैदा करना। 11वें घर का मतलब इसको अगर सही कर लेना आपने भाई, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में। इसको सही कर लिया, काम काज चलेगा, इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, कर्जा उतरेगा, रोग दूर हो जाएंगे, विवाह आपका हो जाएगा। तो इसके उपाय भाई ज़्यादा करो शुक्र के। अब इसके क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, शुक्र का करो मंत्र जाप भाई। ये मंत्र चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, वो आपकी मर्जी है। और इसके जो पाठ है वो भी आपने पढ़ने हैं। एक तो है शुक्र कवच का पाठ, एक है शुक्र स्तोत्र का पाठ। ये 2 पाठ हैं भाई, ये 2 पाठ 2-2 मिनट के पाठ हैं, 4 मिनट आपके लगेंगे। इनको या तो पढ़ा करो या सुना करो। चौथा उपाय बहुत ज़रूरी है, वो है शुक्र की जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। कब करना है? खासकर शुक्रवार को जरूर किया करो। आगे पीछे भी कर सकते हो, नहीं तो शुक्रवार को तो दान इसका जरूर कर देना है। दान शुक्र का क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना भाई। 5वां उपाय है, अगर आपको व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रख लिया करो। आता है अगर आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। व्रत कथा होती है शुक्रवार की, वो कर लेना। और एक 6ठा उपाय है, शुक्र देवता की आरती कर लिया करो अगर करनी आती है। एक और उपाय है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर लेना। यहाँ पे देखो आपको लगता है कि अगर आप सभी उपाय कर सकते हो तब भी अच्छी बात है, नहीं तो इसमें से ना आधे से ज़्यादा उपाय जरूर करो। मंत्र तो जरूर करना है, और ये शुक्रवार से शुरू करना पाए। शुक्रवार के दिन संकल्प लेके ना, संकल्प लेना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और आप बैठे हैं नीच के, तो आपके जो भी बुरे फल हैं वो प्लीज़ दूर हो जाएं, मुझे अच्छे फल दो। सबसे मेरी जो इच्छा एक बड़ी वो है मेरा विवाह हो जाए। आपसे विवाह का सुख देखा जाता है, मेरा विवाह नहीं हो रहा, तो प्लीज़ मेरा विवाह भी हो जाए। इसलिए आपके मैं आज से रोजाना पाठ पूजा किया करूँगा। अभी से बस इतना संकल्प लेके ना रोजाना फिर ये जो पाठ पूजा वो करो। मतलब बैठ के अपना पहले शुक्र का मंत्र कर लो जितना आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये जो पाठ है ये आप पढ़ा करो या सुना करो। संस्कृत में है, अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लो या सुन लिया करो। और शुक्र का दान कब करना है? शुक्रवार को, या आप रोजाना भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और व्रत रखना आता है रख लेना भाई, कथा कर लो, वो भी आपकी मर्जी। वैसे रख लोगे ना भाई, कुछ रख लो व्रत, 5-11 व्रत रख लो, अच्छी बात होगी, विवाह जल्दी हो जाएगा। व्रत में क्या करना होता है, जैसे जिस दिन मान लो शुक्रवार होगा, आपने सुबह अपना उठ के नहा धो के ना, दिन में कुछ नहीं खाना, बस रात को एक टाइम भोजन करना है। दिन में हाँ फल फ्रूट खा सकते हो, पानी पी लेना, और व्रत कथा जो होगी शुक्रवार की वो कर लेना। बाकी शुक्र देवता की आरती करनी आती, वो यूट्यूब सर्च कर लेना, शुक्र देवता की आरती लिख के वो निकल आएगी, वो सुन लेना आप। पाठ पूजा के लास्ट में आरती की जाती है। और बाकी अगर माता लक्ष्मी जी का वहाँ पे कोई मंदिर है, चले जाओ माथा टेकने, खासकर शुक्रवार को। या फिर माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पूजा घर में बैठ के पढ़ दिया करो। तो इसमें से जो आपको उपाय लगे कर लेना भाई, ज़्यादा वैसे करोगे ज़्यादा फायदा होगा। अब आपका पहले वो सवाल मैं कवर करता हूँ जो आपका सवाल था विवाह को लेके, कि विवाह क्यों नहीं हो रहा। ध्यान समझो, 12 घरों में जो 7वां घर होता है ना भाई, ये पत्नी का घर होता है। किसी भी कुंडली में 7वां घर जहाँ तो पत्नी का होगा, अगर लड़की है तो 7वां घर उसके बनेगा पति का घर। अब आप हैं लड़के तो 7वां घर बना आपकी पत्नी का घर, पत्नी कैसी होगी। और 7वें घर का देखना है मालक। 7वें घर में क्या लिखा? 3 नंबर, 3 क्या है? मिथुन राशि। मालक बना ये बुध ग्रह है भाई। इस बुध को देख के पता चलेगा आपकी पत्नी के बारे में कि पत्नी कैसी होगी। इसके अलावा लिख लो अपने पास कि पत्नी वाले घर का मालक बुध भी देखना है, लिख लो। और बुध के अलावा और कौन सा ग्रह देखना पड़ेगा? शुक्र देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र होता है विवाह का कारक। मैंने बोला ना कारक है ये, विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, और 7वें घर का कारक है। मतलब शुक्र देखना बहुत जरूरी है विवाह के लिए। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर ये देखना है दृष्टि कौन डाल रहा है। इस घर के ऊपर दृष्टि किस ग्रह की? वो है राहु की दृष्टि।
तो कितने ग्रह हुए, 3 ग्रह हुए। तो मुझे भैया आपकी पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। शुक्र तो भी मैंने आपको देख लिया है, वो तो खराब है आपका, और वो बड़ा कारण भी है आपका विवाह में जो देरी हो रही है। अब आपका ये जो 7वां घर पत्नी वाला घर, इस घर में जो 3 लिखा है, इसका माल बुध भी देखना पड़ेगा कि बुध कैसा है। अब बुध कहाँ बैठा था, 10वें घर में, और वहाँ पे जो 6 लिखा है ये बुध का घर है। मतलब ये देखो, जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ, मेरे मान लो 2 घर हों, एक मेरा मान लो घर है चंडीगढ़ में, एक दिल्ली में घर है, ऐसे ग्रह होते हैं। इनका ना कई ग्रह ऐसे जिनके 2-2 घर हैं। तो बुध इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। कौन से 2 घर हैं, एक तो 10वां घर बुध का घर है, और ये 7वां घर भी बुध का घर है। तो बुध क्योंकि आपका अच्छा है, तो बुध आपके दोनों घरों का अच्छा करेगा। बुध आपके 10वें घर का भी अच्छा कर रहा था कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, और बुध आपके पत्नी वाले घर का मालक है। तो बुध भाई अच्छी बात क्या है कि पत्नी वाले घर का भी अच्छा कर रहा है। तो बुध तो आपका ये दिखा रहा था कि पत्नी अच्छी होगी, पत्नी बुद्धिमान होगी, पत्नी काम काज करने वाली होगी, पत्नी नौकरी करने वाली होगी, आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। बुध अच्छा है भाई, बुध नहीं गड़बड़ कर रहा है विवाह में। हाँ शुक्र कर रहा है, बस बुध अच्छा है भाई, वो तो ही दिखा रहा है कि आपका विवाह जल्दी हो जाएगा जहाँ आपकी पत्नी अच्छी होगी। अब आपके देखो पत्नी वाले घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। राहु कहाँ बैठा है, 11वें घर में। राहु ने यहाँ से ना दृष्टि डाली, 9वीं दृष्टि। 9वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी वाले घर के ऊपर। है तो वैसे ये राहु की उच्च राशि, लेकिन राहु की दृष्टि में विलंब है। मगर जब भी राहु 7वें घर को देखता है विवाह में देरी करता है। तो आपका जो विवाह में देरी हो रही वो थोड़ा सा करनी राहु भी है भाई। और विवाह के बाद थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा पत्नी के साथ, थोड़ा बहुत। तो आपको समझ आ रही है आपके इस कुंडली के हिसाब से विवाह क्यों नहीं हो रहा। सबसे बड़ा कारण शुक्र है जो कि नीच का है। इसे रति श्राप भी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, रति श्राप की वजह से ना विवाह में देरी होना, पत्नी से मनमुटाव होना। और दूसरा पत्नी वाले घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। तो शुक्र के आपको उपाय मैंने बता दिए हैं, ये उपाय करोगे आपका विवाह भी होगा, और भी कई फायदे होंगे। मतलब ये उपाय करने से ना मैं बोल रहा हूँ काम धंधा चलेगा, इनकम बढ़ेगी, कर्जा उतरेगा, ये दूर होंगे आपके। और बाकी अब यहाँ पे सवाल कि बुध तो अच्छा है आपका, फिर भी ना आपको बुध एक मैं बुध का भी मंत्र बोलूँगा, वो आपने करना है। अब बुध का जो मंत्र है भाई, ये आपने ना चाहे 1 माला कर लो, 2 माला, ये सुबह रख लो टाइम। और ये शुक्र के जो मैंने उपाय बोले हैं ये शाम का समय रख लो, लिख लो अपने पास, शाम या रात को ये शुक्र के उपाय आपने करने हैं। और बुध का मंत्र जो है सुबह करना है। और ना लिख लो बुध का मंत्र आप, अभी जो बुधवार आएगा बुधवार को शुरू करो, संकल्प लेके शुरू करना। कैसे संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम है ये, मेरी जाति है, गोत्र ये है। बुध देवता जी आप मेरी कुंडली में पत्नी वाले घर के हैं मालक, मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह हो जाए, इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र याप किया करूँगा। बस इतना बोल के रोजाना आप चाहे 1 माला रोजाना कर लो, चाहे 2 माला कर लो। कब तक करना है मंत्र, जब तक विवाह नहीं हो जाता। और बुध का मंत्र क्या है, ओम भुम बुधाय नमः, ओम भुम बुधाय नमः। ये मंत्र सुबह करना आपने। हाँ, क्योंकि राहु मैंने अभी बोला था, राहु भी पत्नी वाले घर को देख रहा है, ये भी कारण है जो आपका विवाह में देरी हो रही है। सवाल कि राहु के लिए क्या किया जाए ताकि ये देरी ना करे। तो राहु के वैसे पाठ है, देखो शुक्र के जो पाठ है ये तो है शाम या रात, और बुध का सुबह। अब राहु का देखो पहला जो उपाय है वो है राहु की वस्तुओं का दान आपने करना है। वो है, वैसे तो कई दान है, राहु की वीडियो आपको मैं भेजूंगा भी, उसको देख लेना। वैसे एक मेन दान आपने जो करना है वो है 7 प्रकार के अनाज होते हैं, इनको कहते हैं सतनाजा कहते हैं। 7 प्रकार के अनाज हैं, तो ये अनाज आप ना पंछियों को डाल दो। और डालते समय ना राहु का मंत्र मन में बोल के कि हे राहु देवता जी आपका है दान, वो मैं कर रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। और एक राहु का पाठ है, राहु कवच का पाठ, यूट्यूब पे सर्च करना, ये पाठ निकल आएगा। छोटा सा पाठ है, बस 2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में। तो ये पाठ भी ना अपना शाम को या रात को बैठ के आपने ये पढ़ना है या सुनना है इसको। बस ये 2 उपाय राहु के लिए कर लो, राहु का दान कर लो, सतनाजे का, पंछियों को डाल दो। और राहु कवच का पाठ अपना शाम को बैठो या रात को बैठ के ये पढ़ा करो या सुना करो। अब एक बात हो रहा है, देखो कोई आपका जो मेन सवाल तो वो है विवाह को लेके। विवाह वाला मैं सवाल ज़रा कवर कर रहा हूँ। इस कुंडली है लगन कुंडली, इसमें तो आपके विवाह में जो दिक्कत आ रही है उसका कारण है सबसे बड़ा शुक्र ग्रह। दूसरा कारण था पत्नी वाले घर के ऊपर है राहु की दृष्टि। शुक्र के भी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं और राहु के भी उपाय बता दिए हैं। एक होती है नवाश कुंडली, और आपकी ना नवाश कुंडली जो होती है वो विवाह के लिए होती है। यहाँ पे देखो ये आपकी है डिटेल, ये कुंडली बनी आपकी जो बना रखी, और ये है नवाश कुंडली। यहाँ पे देखो नवाश कुंडली, इसका जो काम होता है इसमें विवाह का उसको देखा जाता है। यहाँ पे देखो लिख भी रखा है जीवन साथी और उसका स्वास्थ्य। अब नवाश कुंडली में भी देखा जाता है ये 7वां घर, क्योंकि 7वां घर पत्नी का घर है। 7वें घर में देखो कौन बैठा है, केतु और शनि, ये भी गड़बड़ कर रहे हैं आपके विवाह में दिक्कत आने का। क्योंकि यहाँ पे जो केतु है ना ये नीच का बैठा है, ये जो 2 है केतु की नीच राशि है भाई, और साथ में शनि बैठा है।
मतलब आपकी ना नवाश कुंडली में विवाह में दिक्कत आने का कारण दिख रहा है हमें। लगन कुंडली में तो कारण है ही शुक्र राहु, लेकिन जो नवाश है वहाँ पे भी कारण बना है, साथ में घर में केतु बैठा है और शनि बैठे हैं। अब उस वाले की उनके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखो अगर सबके उपाय करोगे फिर तो उपाय हो जाएंगे ज़्यादा भाई। तो चलो सबके मैं उपाय नहीं बोलता। हाँ केतु के लिए ना काम करो, केतु के लिए ना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो आप। ये लिख लो कि रोजाना कुत्तों को ना रोटी वगैरह या बिस्कुट वगैरह डाल दो, इससे केतु आपका सही रहेगा। और शनि जो साथ में घर में उसके चलो छोड़ दो, वो उतना नहीं है, लेकिन केतु हाँ मैं कारण मानता हूँ क्योंकि नीच का है, शनि भी इतना कारण नहीं है। तो आपका देखो विवाह वाला मैंने सवाल कवर कर दिया है। आपकी लगन कुंडली को भी देखा है, नवाश कुंडली को देखा, क्योंकि नवाश कुंडली में भी कारण है जो विवाह में दिक्कत है, और ये लगन कुंडली में भी जो कारण है शुक्र और राहु का साथ में घर को देखना। लेकिन साथ में घर का माल बुध फिर भी चलो आपका बहुत अच्छा है, वो फिर भी हैंडल कर रहा है कि आपकी पत्नी जो है अच्छी होगी, बुद्धिमान होगी, काम काज करने वाली होगी, जो कि कन्फर्म है। अब आपका एक सवाल है बच्चे को लेके। ये पाँचवा घर है आपकी संतान का घर भाई। संतान पाँचवें घर से, पाँचवें घर में लिखा है नंबर एक मेष राशि माल की मंगल देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए। और पाँचवें घर में बैठे केतु को भी देखना पड़ेगा, और पाँचवें घर के ऊपर है दृष्टि शनि की, इसकी राहु की, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके बच्चे के लिए ना भाई 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। पहले पाँचवें घर में बैठा जो केतु है ना, अगर इसकी बात करूँ तो मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, जब भी केतु पाँचवें घर में होता है संतान संबंधी चिंता पैदा करता है। वो चिंता क्या होती है, संतान में आपकी पत्नी का ना 1 या 2 बार गर्भपात हो सकता, कुछ चांस हैं, या आपकी पत्नी में उसको लड़कियां ज़्यादा होंगी, या संतान जो बच्चे होंगे ना जो आपके ऑपरेशन के द्वारा होंगे। देखो सभी चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ चांस हैं, या तो गर्भपात होना, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, या फिर लड़कियां ज़्यादा होना, कुछ ना कुछ होगा चिंता परेशानी। चलो अभी तो पहले विवाह आप करो, बात की बात है वो, उस समय इसके उपाय कर लेना। और इसके ऊपर मैंने भी आपको बोला था संतान के लिए 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब संतान घर में केतु देखा, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा संतान को लेके। अब पाँचवें घर के ऊपर शनि जो है, अब शनि की बात करूँ कि ये कैसा है। शनि देखो 100 में से देगा आपको 90% अच्छे फल, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, शनि तीसरे घर में बैठा है, यहाँ पे जो 11 है शनि का अपना घर है, तो शनि तीसरे घर का अच्छा कर देगा आपको, काफ़ी मेहनती बनाएगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी, हिम्मत वाला। और शनि इस दूसरे घर का मालक है, धन वाले घर का। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 10 लिखा, मालक शनि। शनि ये घर का मेहनत के बल पर धन भी कमाएंगे लाइफ में। ये तो मतलब ये तो शनि अच्छे फल, मतलब आपके धन के लिए अच्छा है शनि, मेहनती साहसी बना देगा, इनकम लाभ देगा आपको। लेकिन शनि बुरा फल क्या देगा, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है पाँचवें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की नीच राशि है। शनि इस पाँचवें घर को खराब कर देगा, ये भी आपकी संतान संबंधी चिंता दे देगा आपको, संतान में देरी होना, गर्भपात होना, कुछ ना कुछ चिंता देगा थोड़ी बहुत ही। बाकी इस पाँचवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि दे रहा है, ये भी थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता देगा। मतलब आपको ना संतान को भी लेकर चिंता परेशानी होगी, उसका कारण केतु है, साथ में पाँचवें घर में जो बैठा है राहु की दृष्टि दे रहा है। और ये चिंता मतलब देखो मैं गारंटी नहीं ले रहा कि चिंता होगी क्या, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी। जहाँ तो गर्भपात मैंने बोला है वो उसके वैसे चांस ज़्यादा है, या संतान में लड़कियां ज़्यादा हो रही हैं, या संतान में देरी हो रही है, वैसे वो डिसाइड होगा जिसके साथ आपका विवाह होता है। और ऐसी जो आपका ये जो विवाह वाला मैटर है ना भाई, अगर बिल्कुल क्लियर देखना है कि विवाह मतलब कैसा रहेगा, वो जिसके साथ आपका विवाह होगा वो लड़की की कुंडली एक बार चेक करवा लेना, उसका साथ में अगर देख लूँगा मैं कैसा है, साथ में अगर के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि वो देखा जाएगा। अब देखो जी आपका ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपका मतलब विवाह वाला सवाल भी मैंने कवर कर दिया और आपके बच्चे वाला सवाल भी मैंने कवर कर दिया है। अब एक बात और नोट करो, क्योंकि वो अभी सवाल अलग है, विवाह और बच्चे से अलग है, वो है कि ये जो ग्रह मैंने आपको बोला था ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। आज आपके ऊपर सबसे बड़ा असर किसका है, गुरु का, क्योंकि इसकी है महादशा। 17 से चलिए पिछले कई साल हो चुके हैं, 33 में ख़त्म होगी भाई। और सवाल क्योंकि ये गुरु सवाल की अच्छा है जब बुरा, अगर अच्छा भाई अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। जो गुरु आपका है ना भाई, ये आपको रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा अच्छा फल भी। बुरा फल क्योंकि ये बैठा है 12वें घर में, खराब घर में, घर अच्छा नहीं वो जहाँ बैठा है। 12वां घर होता है खर्च का घर, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा। इसकी वजह से ना गुरु आपका मुझे थोड़ा सा खराब लगा है। अब गुरु सवाल की खराब फल क्या देगा, गुरु है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेके आपको बुरे फल देगा। तो गुरु का घर है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में देखो 12 लिखा रखा है, 12 है मीन राशि मालक गुरु, और चौथा घर आपकी है माता का घर। मकान आपका कैसा होगा, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकर, चौथा घर, चौथे घर का मालक गुरु 12वें घर बैठा है खर्च के घर में। तो गुरु आपको ना
ये जो गुरु है ये आपको माता संबंधी कोई चिंता देगा, मकान को लेकर कोई चिंता परेशानी देगा, गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर इन संबंधी कोई चिंता परेशानी आपको हो सकती है थोड़ी बहुत ही, ज़्यादा नहीं। और गुरु इस पहले घर के माल का जहाँ पे 9 लिखा है माल गुरु, पहला घर शरीर, ये आपकी थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब करता रहेगा। और लग्नेश है, लगन दोष भी बना है, मतलब लाइफ में आपको स्ट्रगल भी देगा, आपको ना आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और आपके ना ये जन्मभूमि से दूर जाने का काफ़ी योग लेके बैठा है कि आपकी जो जन्मभूमि है ना भाई, वहाँ पे आप टिकेंगे नहीं, आपको छोड़नी पड़ेगी जन्मभूमि। जैसे आपने लिख रखा है, आपने लिखा है चेन्नई लिख रखा है, तो आप चेन्नई से दूर जाएंगे। चेन्नई से दूर मतलब जहाँ तो कोई दूसरी कंट्री है जहाँ आपका अपना ही देश है, मतलब चेन्नई से आप मान लो दिल्ली चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, वहाँ से दूर जाएंगे, फ़ायदा भी आपको होगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि भाई ये क्या किया जाए गुरु अच्छा हो जाए, गुरु के वैसे तो कई उपाय हैं, चलो मैं ज़्यादा नहीं एक उपाय बोल देता हूँ, वो ज़रूर कर लेना भाई। वो है इस गुरु का ना मंत्र जाप कर लिया करो आप, चाहे एक माला ही कर लो, सुबह रख लो टाइम अपना बैठ के ना, ये मंत्र आपने जपना है। इससे बुरे फल जो मैंने बोले ना नहीं मिलेंगे। मतलब गुरु का मंत्र करते हो फायदे क्या होंगे, गुरु का मंत्र करोगे माता का सुख रहेगा, मकान का सुख मिलेगा, गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकरी सुख मिलेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, फजूल के खर्चे नहीं होंगे। तो गुरु का मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। एक माला अपना सुबह बैठ के जाप कर लो बस। वैसे कई उपाय हैं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे बोला था आप कोई पाठ पूजन नहीं करते, तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ चलो कम से कम उपाय बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से कर सको। तो अब आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आपके पास भाई 2 समय है, सुबह का और शाम का। कुछ आपने उपाय करने सुबह सुबह जब बैठोगे ना, सुबह बैठ के क्या करो, पहले बुध का मंत्र कर लो, चाहे 1 माला चाहे 2 माला सुबह बैठ के। और बुधवार से स्टार्ट करना, तो बुध का मंत्र अभी जो बुधवार आएगा बुधवार से स्टार्ट करके रोजाना करना है जब तक विवाह नहीं हो जाता। तो बुध का मंत्र सुबह रोजाना किया करो 1-2 माला। और गुरु का मंत्र भी आपने सुबह करना है, गुरु का मंत्र गुरुवार से स्टार्ट करके रोजाना करना है। ये तो होगा सुबह का टाइम। जब शाम को बैठोगे राहु कवच का पाठ पढ़ लो, एक पाठ या पढ़ना है या सुनना है, उसके बाद ये शुक्र का मंत्र कर लो, शुक्र के जो पाठ है वो पढ़ लो या सुन लो। और अगर आपको लगता है कि पाठ तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, खाली मंत्र चाहे कर लेना शुक्र का, उससे भी काम चल जाएगा। हाँ बाकी दान जरूर कर लेना शुक्र का, शुक्रवार को व्रत करता वो आपकी मर्जी है, कर सकते कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। और केतु का दान कुत्तों को रोटी बोला है वो डालो, राहु का दान सतनाजा पंछियों को डालो। 3 आपको दान बोले हैं, शुक्र का दान बोला है शुक्रवार को, राहु का दान सतनाजा पंछियों को डाला करो खासकर शनिवार को जरूर, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डालो। बाकी देखो जी एक बात हो रहा है यहाँ पे ना, ये आप देखो आपकी जो दशा है ना बड़ी है बृहस्पति की दशा, छोटी दशा है ये बुध की शुक्र की, एक ना तीसरी आपकी चल रही है यहाँ पे दशा देखो राहु की। ये कब चली है, अभी चली, इसी महीने चली, 1 तारीख चौथा महीना, इसी महीना जो भी हुआ है ना, अभी 10 दिन हुए चली को। और ये राहु की दशा भी आपकी 8 महीना 26 तक है। मतलब अभी ये जो राहु है ना भाई, इसकी दशा भी आपकी चली 10 दिन हो चुके हैं, 8वें महीने तक ये दशा चलेगी। और ये राहु ना आपको थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा क्योंकि 11वें घर में बैठा है, ये दान वगैरह है। अभी ना दशा में इसमें क्या होगा, आपकी इनकम को लेकर दिक्कत आना, काम काज में लाभ ना होना, चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, घाटा हो जाना, लॉस हो जाना, ऐसी दिक्कतें देगा आपको। आपसे देख भी लेना, अभी 10 दिन से आपको दिक्कतें आ भी रही होंगी, और अभी तो दशा 8वें महीने तक है। तो ये राहु के जो 2 उपाय ना जरूर कर लेना भाई, दान करो और कवच का पाठ। इसके अलावा आपने मुझे बोला था आप जैन धर्म से हैं, तो भाई जितना हो सकता है अपने जैन धर्म को फॉलो करो। अब मुझे नहीं पता उसमें क्या होता है, तो वो जो भी आपका वहाँ पे मंदिर है जिसको मानते हो तो वहाँ पे जाना शुरू करो, और आपके धर्म के जो बोलते हैं पाठ पूजा, वो पाठ पूजा करो, जरूर करना भाई जैन धर्म को। और ये जरूर करो, जैसे मैं देखो अभी सिख धर्म से हूँ, मैं चाहे ज्योतिषी हूँ लेकिन मैं इनके कभी पाठ पूजा नहीं करता, क्योंकि मैं अपने सिर्फ धर्म को फॉलो करता हूँ। रोजाना गुरुद्वारे जाता हूँ, बानी पढ़ता हूँ, वाहेगुरु का नाम जपता हूँ। तो ऐसे ही आपका जो धर्म है भाई, धर्म को सही ढंग से अगर अपनाते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे। बाकी बुरे कर्मों से बचना है, अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, बेईमानी करने से बचो, शराब पीने से बचना है, नशे करने से बचना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि एक तरफ आप मीट खा रहे हो उधर पाठ पढ़ रहे हो, वही उल्टा नुकसान होगा। छोड़ दो अभी चीज़ें ये सब सभी, अंडे मीट शराब नशे वगैरह इनको छोड़ दो कुछ महीनों के लिए अगर फ़ायदा लेना है। और बाकी देखो अगर आपको लगे कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही होगी ना, आपको मुझे सवाल लिख के भेज देना या आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। वैसे तो आपके ज़रा सवाल यही थे, विवाह, उम्र निकल जा रही है, मैरिज कब होगी, कोई ना आपको देखो हो जाएगा विवाह, बस उपाय कर लो, मैंने जो बोले हैं उपाय करके मुझे बताना। और आपने बोला कार से तो आपकी कुंडली में है ही नहीं, वैसे आप शांति करा रहे हो भाई, वो तो कुंडली में बना ही नहीं आपकी कार से दोष।